व्यवस्था विवरण शब्द का अर्थ है व्यवस्था की पुनरावृत्ति या फिर दोहराया जाना। व्यवस्था विवरण मोआब के प्रदेश में मूसा और इस्राएलियों को स्थापित करता है। उनका अंतिम कार्य नेतृत्व को यहोशू को सौंपना था। परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति और लोगों का परमेश्वर के प्रति प्रेम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रेम करना इस पुस्तक में व्याप्त है। ये पुस्तक आराधना और आज्ञा पालन करने और पूर्ण सहभागिता का आह्वान करती है। व्यवस्था विवरण एक वाचा के नवीनीकरण लिखित प्रमाण है। आज से हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। उसमें पहले अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूफ के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान, हसेरोत और दीजाहाब में सारे इस्राएलियों से कही वे ये हैं। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन और बाशान के राजा अश्तारोत वासी ओग के एद्रेई में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण ऐसे करने लगा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कुछ करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और फरात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे झंझट और भार और झगड़ों को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से एक एक बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुनो, और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000 1000, 100 100, 50 50 और 10 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धार्मिकता से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए। हम होरेब से कुछ करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले, जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा। और हम कादेश बरने तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे, जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे 12 पुरुष अर्थात हर गोत्र में से एक पुरुष चुन लिया। और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया। और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है।
तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहाँ अनकवंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात भर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा को कोप भड़क उठा, और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। केवल यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए है। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे, और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। परंतु तुम लोग घूम कर कुछ करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांध कर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया, और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। इस अध्याय में हमने अगुवों की नियुक्ति के बारे में देखा। मूसा ने इस्राएलियों को वह सब सुनाया जो यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी। उसने उनसे कहा कि जाकर उस देश के अधिकारी हो जाओ जिसकी यहोवा ने शपथ खाई थी। इस्राएलियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और उन्हें प्रत्येक गोत्र में बुद्धिमान समझकर अगुवों की आवश्यकता थी। उन्हें पक्षपात के बिना न्याय करना था, क्योंकि न्याय परमेश्वर का था। हमने देखा भेदियों का भेजा जाना। इस्राएलियों ने उस देश के अधिकारी होने से पहले उस नगरों और लोगों को जानने के लिए भेदिए भेजे। 40 दिन के बाद भेदिए देश की उपज के साथ लौट आए। और हमने विद्रोह के बारे में देखा कि उस देश के लोग शूरवीर और बलवान थे, इसलिए इस्राएली कनान जाने से डरने लगे थे और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था। यहोवा ने उन्हें डरने से मना किया, क्योंकि यहोवा उनके लिए युद्ध करता था। लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं किया। तब यहोवा ने इस्राएल को दंड दिया और कहा कि कालेब और यहोशू को छोड़ सब जंगल में मर जाएंगे और प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता चलता है जब परमेश्वर हमें हमारी मसीही सेवा में आगे बढ़ने की आज्ञा देते हैं तो वह प्रोत्साहन करने के लिए स्वर्गीय कनान को हमारे सामने रखते हैं। हमें इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि हम अपने निजी जीवन में बहुत अधिक व्यस्त होते जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ से कम पर समझौता करना बहुत आसान है। आइए हम प्रभु के लिए अपनी सेवा में हमारे भीतर की क्षमता और हमारे जीवन में उनके उद्देश्यों की पूर्ति को याद करें। आज के लिए इतना ही।
नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।